आप मर चुके हो तो फिर तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ सच्ची? हाँ बेटा हाँ। अब चलो मुझे अंदर आने दो, 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो, जाओ। पर पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं मैं खोलता हूँ। थैंक यू बेटा। तो देव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। और जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। देव, पापा तुमने दरवाजा क्यों खोला है? देव बेटा। मम्मी। देव मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी राणा सा ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी, और लाइट के अचानक बंद होते ही देव पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में राणा सा खड़े थे, जो देव को चुप रहने का इशारा कर रहे थे। देव बेटा, अरे कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई, मम्मी से नहीं मिलोगे? देव देव। नंदिनी देव को आवाज लगा रही थी, पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि राणा सा ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पापा बाहर मम्मी थी और देव शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। और पापा उन्होंने बोला वो जिंदा है। और देव बेटा तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई, दरवाजा खोलो बेटा। पापा कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। राणा सा, ओ राणा सा, अरे मिलने दो ना मुझे देव से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? राणा सा, आप सुन रहे हो ना? पापा बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आप बंद करके सो जाओ। पर पापा मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो देव, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तो देव अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गया, और जब सुबह हुई तो राणा सा देव को आवाज लगाते हुए बोले, देव उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना आप? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए वहां कोई नहीं था। हाँ मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पापा वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी। बेटा मैंने समझाया था ना तुम्हें, पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए। जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ आओ। हाँ कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए, और वहां पहुंचते ही देव बोला, पापा हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूँ, पर पहले आस पास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है, और पास में बब्बन भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या? हाँ वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। क्यों? बेटा ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। हाँ उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी, और गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे, इसीलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज सुनी। नंदिनी क्या हुआ? राणा सा, उन्होंने हमें देख लिया है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ पर कहाँ? आसपास कोई घर है? घर तो